के वकील हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, यूसुफ सैफी साहब और उनके भाई रिश्ते में, जो कि उसी गांव के हैं, बिसाहड़ा के। आपका नाम क्या है? जान मोहम्मद सैफी। यूसुफ साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि अदालत में तो सरकार के सरकारी वकील ने कहा कि ये जो गवाह हैं, ये जो अखलाक की माँ है, उनकी जो बेटी है, उनके जो भाई बेटा है, इन तीनों के बयान, नंबर ऑफ एक्यूज्ड, कोई 10 बता रहा है, कोई 15 बता रहा है, कोई 16 बता रहा है, ये ग्राउंड दिया था। दूसरा ग्राउंड ये दिया था कि कोई फायर्स, मतलब कोई हथियार वहां पर बरामद नहीं हुआ, कुछ ईंटें और कुछ लाठियां बरामद हुई। यही सब जो ग्राउंड उन्होंने दिया था, शायद एक सोशल हार्मोनी का भी बताया था कि इससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ जाएगा, ये केस बंद कर देना चाहिए। तो आपको क्यों लगता है कि 10 साल के बाद ये बातें सरकार की तरफ से या सरकारी वकील ने अदालत में कही? पहली बात तो ये सारी बात बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। अगर दानिश ये के आईसीयू में था तो आईसीयू से निकलकर जब डॉक्टर परमिशन देंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, तभी तो वो गवाही दे पाएगा। दानिश के साथ जो हुआ, जिसने उसके साथ ये कि घटना कारित की, वही तो नाम बताएगा। शाइस्ता के साथ जितना हुआ था वो शाइस्ता ने नाम बताए। उसकी वालिदा, मृतक अखलाक की पत्नी, उस वक्त एफआईआर हुई थी, उस वक्त का सीन ये था कि उसके हस्बैंड खुद ही है कि मर चुके थे और बेटा हॉस्पिटलाइज था। मैंने जो कहा यही दलील दी गई थी ना, मैं ये जानना हाँ, दलील यही दी गई थी, लेकिन बिल्कुल गलत और बेबुनियाद दलील थी और इस दलील का कोई लेना देना नहीं। ऑनरेबल कोर्ट ने भी कहा कि भाई बिल्कुल तथ्यहीन इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये केस 2015 का चार्जशीट, सितंबर का ये घटना है, 28 सितंबर 2015 की, दिसंबर में चार्जशीट हो गई। 6 महीने बाद, 6 साल बाद फिर आरोप तय हो रहे हैं और फिर 10 साल बाद ये क्या मामला, ये इसकी एक बहुत बड़ा सवाल है न्यायिक। एफआईआर 28/9/2015 की जी, सितंबर, और चार्जशीट 22/12/2015 को आ गई, लेकिन चार्जेस फ्रेम कब हुए? 25/2/2021 को। वही 6 साल बाद। अब 6 साल के बाद चार्जेस फ्रेम हुए क्यों? हमारी बराबर एप्लीकेशन लगती रही हैं चार्जेस के लिए, लेकिन ये एक्यूज डिफेंस लॉयर